छत्तीसगढ़ की एकमात्र मरवाही विधानसभा की सीट थी जिसमें कि वोटिंग हो चुकी उपचुनावों के मद्देनजर। कुछ और खास लोग हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। बीजेपी की तरफ से रजनीश सिंह हैं, सीनियर नेता हैं, विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी हैं, आप भी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप लोगों का भी। रजनीश सिंह जी, मरवाही एक हाई प्रोफाइल चुनाव इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि पूरे प्रदेश की नज़रें जो हैं इस पर लगी हुई थी, चाहे वो जाति के मामले को लेकर हो या फिर जोगी परिवार की उम्मीदवारी निरस्त होने को लेकर हो। तो अब तो वोटिंग हो चुकी है, क्या दावे आपके इस उपचुनाव को लेकर? इसमें शुरू से भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मरवाही विधानसभा चुनाव जीतेगी। और कांग्रेस पार्टी जो पिछले 22 महीनों के कार्यकाल में जो उन्होंने वादे किए थे और जिन वादों को पूरा नहीं कर पाए, तो छत्तीसगढ़ की जनता में एक रोष था। उसके बाद इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, अमित जोगी जी, ऋचा जोगी जी का फॉर्म रिजेक्ट किया, इसलिए उस क्षेत्र में बहुत नाराजगी थी। और निश्चित रूप से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन पिछले 4 चुनाव में करते आ रही है, लेकिन चूंकि अजीत जोगी जी वहां से बड़े प्रभावी नेता थे, निश्चित रूप से वो बड़े नेता थे छत्तीसगढ़ के। लेकिन आप ध्यान देंगे, यदि देखेंगे तो 3 महीने के बाद जब भी लोकसभा हुआ है, चारों लोकसभा में, चाहे वो 4 का हो, चाहे 9 का, 14 का, 19 का, हम नेक टू नेक में आ जाते थे। 4 चुनाव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रह के लगभग 40,000 प्लस से हारती थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा में 3 महीने बाद हम नेक टू नेक में आ जाते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी जोगी परिवार वहां से चुनाव नहीं लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक रही है। और इस बार जो सरकार के कारण प्रदेश में आक्रोश है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बिल्कुल जीत होगी। और 78% जो मतदान हुआ है, महिलाओं का जो वोटिंग हो चुकी है, अब आपके क्या दावे वोटिंग को लेकर, अपने दावों को लेकर? मैं वही चुनाव पे सुरेंद्र शर्मा जी। जी अब तो वोटिंग हो चुकी, मरवाही को लेकर किस तरह के दावे हैं? क्योंकि अब भी देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से भी सीधे आरोप लग रहे हैं आप पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी 100% जीत रही है, बहुत ज्यादा पर्याप्त बहुमत से चुनाव जीत रही है। और उसका कारण ही तो बता रहा था आपको कि बरसों पुरानी मांग थी मरवाही की, जिला बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, 536 करोड़ रुपए के विकास का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और 2500 रुपए में धान खरीदी करना, किसानों का कर्जा माफ करना, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देना, यहाँ के व्यंजनों को बढ़ावा देना, इस तरह के जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए हैं, उन काम से छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा प्रसन्न है। और खासतौर पे मरवाही पेंड्रा गौरेला के की जनता जो है, जोगी जी के न रहने के बाद एकमात्र उनके लिए विकल्प कांग्रेस है। जोगी जी बड़े नेता थे, वो कांग्रेस के नेता थे, इसलिए बड़े नेता थे, और इसलिए वो लोग ने अपनी घर वापसी की है। कांग्रेस के लोग मतदाता थे, कांग्रेस में वापसी किया है। और खुद जोगी परिवार का आरोप ये है कि आपने तो चुनाव से ही बाहर करवा दिया उन्हें। बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जाति को लगाए थे, सुरेंद्र शर्मा जी, में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, तो जरा उसको मैं ठीक करवा लूं। तब तक आदित्य नामदेव से हम बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ, और रेणु जोगी भी उनके साथ मौजूद हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की विधायक। तो आदित्य, ओवर टू यू। आप वोटिंग हो चुकी है, तो मेरा एक सवाल ज़रूर लीजिएगा डॉक्टर रेणु जोगी से कि अब इस वोटिंग के बाद जो वो इंसाफ या न्याय मांगने के लिए गई थी, एक इमोशनल अपील जो हो रही थी, कैसे देखती हैं अब वो इसको? बिल्कुल मकसूद जी, मेरे साथ रेणु जोगी जी हैं, कोटा से विधायक हैं, और निश्चित तौर पर इस चुनाव में बहुत मेहनत की है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से। मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। लगभग 80% के आसपास वोटिंग परसेंटेज जा रहा है मैडम, 78 अब तक हो चुका है, और जो रुझान आ रहे हैं 80% के आसपास रहेगा। क्या लगता है कि 80% की जो वोटिंग हुई है
मरवाही की जनता ने रेणु जोगी को या जोगी परिवार को न्याय दिया? अब मैं इसका वर्तमान में आकलन करने में असमर्थ हूँ, पर उम्मीद ज़रूर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आशावादी रही हूँ कि जो इतना अधिक प्रतिशत मतदान का हुआ है तो निश्चित ही लोगों का इसमें जोगी जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा होगी और उनके पक्ष में ही वातावरण किया है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के। कांग्रेस ने दावा किया है कि 30,000 से ज़्यादा वोट से वो जीत रही है, बीजेपी का दावा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मरवाही का जो जिला बना है वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या ये लग रहा है कि जनता कांग्रेस का बीजेपी को साथ जो मिला है वो पूरे वोट जो अजीत जोगी को मिले थे 74,000 वो उस पर कन्वर्ट होते दिख रहे हैं आपको कहीं पर? ये कह सकती हूँ कि जिला ज़रूर बना है और इसके लिए जोगी जी ने भी और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री को कई अवसरों पर धन्यवाद दिया है कि उन्होंने क्षेत्र की मांग और हम सब की इच्छा को पूरा किया है। परंतु अभी जो वर्तमान में वोट इतनी अधिक संख्या में पड़े हैं तो मैं आशा करती हूँ कि ये जिला इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है, बल्कि इसमें जनता का प्रेम और जोगी जी के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में ये मतलब वोट दिए गए हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि रेणु जोगी कभी भी कांग्रेस में जा सकती हैं। इन सब परिस्थितियों के बाद जो आप अन्याय की बात कर रही हैं, न्याय जनता से मांग रही हैं, इस बीच में आपने कहा भी कि अब मैं कांग्रेस में नहीं जाने वाली। क्या यही कांग्रेस की मंशा थी कि रेणु जोगी पहले ही बोल दें कि अब कांग्रेस में जाने की इच्छा ही खत्म हो गई? अब इसका जवाब तो कांग्रेस वाले ही दे सकते हैं, क्योंकि जब मैं पिछली कार्यकाल में कांग्रेस की विधायक भी थी तो अंत में उन्होंने मुझे विधायक दल की बैठक में भी बुलाना मुनासिब नहीं समझा। जब राहुल गांधी जी राजीव भवन का उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने मुझे एसपीजी की सूची में विधायकों की रखा ही नहीं, मैं बाहर ही खड़ी रह गई। तो इससे उनकी मंशा जाहिर होती है और इसका स्पष्ट जवाब कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो अच्छी तरह से दे सकते हैं। बिल्कुल। मकसूद जी कोई सवाल लेना चाहते हैं? हाँ, बहुत सीधा सा कि मतलब बीजेपी को समर्थन क्यों? एक आखिर सवाल, उसके बाद फिर आप भले ही फ्री हो जाइएगा। बीजेपी को समर्थन क्यों? जिस पार्टी की 15 साल तक सरकार रही, जिसको लेकर लगातार ये सवाल होता रहा कि इलाके के विकास के लिए कुछ हुआ ही नहीं, जिसकी खुद अजीत जोगी मुखालफत करते रहे, पूरी एक अलग पार्टी बनाई और आखिर में 18-20 महीनों में मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप बीजेपी को समर्थन देने के लिए आप चले गए? बिल्कुल। देखिए मैम, एक सवाल बहुत वाजिब सा है। अजीत जोगी शुरू से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे, जाति वाला मामला उन्होंने लेकर अजीत जोगी को लगातार परेशान किया, उनका कहना था। फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जनता कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया? क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या दूसरी पार्टी के समर्थन में नहीं जा सकती थी जनता कांग्रेस? देखिए, जो हमारी मूल पार्टी थी, जैसे आप जानते हैं कि 32 साल से सन 86 से या 86 से इन्होंने हम सब ने कांग्रेस का ही अपने को अंग माना है। परंतु वर्तमान में जो हालात बने, जोगी जी का दिवंगत होने के बाद भी लगातार अपमान भरे शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए। उन्हें षड्यंत्र कर्ता कहा गया, पाखंडी कहा गया, झूठा कहा गया, निकम्मा कहा गया, नकली आदिवासी कहा गया। तो इन सब से आहत होकर हम सब ने मतलब जो दूसरा हमारे पास विकल्प रह गया था तो उसको चुना। बीजेपी क्यों? क्योंकि अभी मैदान में बीजेपी ही एक सशक्त पार्टी के रूप में दिख रही थी और उनका जो हाल फिलहाल हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो सबने जो कोर कमेटी है निर्णय लिया और मैं भी उसका हिस्सा हूँ ज़रूर, पर मैं नीति निर्धारण वाली कमेटी में नहीं हूँ, मतलब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। पर मैं जैसा हमारे जो वरिष्ठ आपसे वरिष्ठ कौन हो सकता है पार्टी में? कहा, चाहे वो उम्र के लिहाज से हो या फिर विधायकी के लिहाज से ही हो, कोई डॉक्टर जोगी, रेणु जोगी से वरिष्ठ है क्या पार्टी में?
रेणु जोगी से कोई वरिष्ठ है क्या पार्टी में? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि रेणु जोगी के अलावा दूसरा कोई फेस है नहीं पार्टी में। मैं समझती हूँ धर्मजीत सिंह जी का अनुभव यानी राजनीति में ज़्यादा है मुझसे। बिल्कुल, विधायक दल के नेता भी हैं, नेता जनता भी कांग्रेस के, हैं। इसलिए शायद इनका कहना है कि धर्मजीत जी के कारण हम गए, लेकिन फैक्टर बिल्कुल साफ था मकसूद जी। भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का मतलब साफ था। कहते हैं कि राजनीति में दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो साफ है अगर बीजेपी कांग्रेस के दुश्मन है तो आप दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लीजिए। और रात अभी आसान होगी, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए कितना कन्वर्ट होता है ये वोट शेयर। जो है विपक्ष होता है, पक्ष होता है, लेकिन दुश्मन नहीं होते हैं। और अगर दुश्मन के लिहाज से अगर राजनीति को देखा जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम बात करने के लिए। डॉक्टर रेणु जोगी से पटेरा जी से अब बात करेंगे। पटेरा जी, आपने सुना डॉक्टर रेणु जोगी को, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता को, आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता को। अब आप बताइए कि मतलब ये हो क्या रहा है। कहते हैं कि राजनीति में जो है संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और कहीं उसका कोई सिरा भी नहीं मिलता है। तो ये कहीं विधायक इस्तीफा देकर पार्टी बदल रहे हैं, तो कहीं कोई और पार्टी किसी और को समर्थन दे रही है इन चुनाव से पहले, कुछ घंटों पहले। मतलब मतदाता क्या करे? देखिए मकसूद साहब, 80 के पहले राजनीतिक समीकरण बहुत ही अलग हुआ करते थे। राजनीतिक प्रतिबद्धता जीवन पर्यंत हुआ करती थी। लोग कहते हैं जहां जन्म लिया वहीं मृत्यु हमारी होगी। जिस तरह कई बार सुहागन महिलाएं कहा करती हैं कि अब इस देहरी पे आए हैं तो इसी पे हमारी मृत्यु होगी। लेकिन अब राजनीति में वो राजनीति नहीं रही। अब राजनीति कुल मिला के पैसों का व्यवसाय बन गई है। अब सॉरी टू से पॉलिटिशियंस के साथ में मैं कहना चाहूँगा, उनकी संपत्ति जिस तरह से हर 5 साल में बढ़ती है उसके देख के तो यही लगता है। तो सेवा भाव वाले लोग हैं लेकिन बहुत कम बचे हैं। तो इसके कारण से नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाली बात आप छोड़ दीजिए। कब कौन कहां हो जाएगा। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गरिया रहे थे, वो आज भाजपा के साथ भाजपा में भाजपा के लिए वोट मांगते हैं। और जो शिवराज सिंह चौहान गद्दार कहा करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, या जो प्रभात झा उनको भूमाफिया कहते थे, वो अब सिंधिया के लिए प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के संदर्भ को बेहतर समझ सकते हैं। तो अगर भाजपा के साथ अगर अजीत जोगी की कांग्रेस है तो नथिंग अनयूजुअल। वैसे ये कहा जाए डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में अजीत जोगी और उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता था। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। 2018 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यही तो कह रही थी नहीं थी कि ये जोगी कांग्रेस दरअसल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ी हुई बी टीम के तौर पर। अब वो A+B हो गया, अब A+B² हो गया है, तो A+B अब कैलकुलेशन निकालते रहिए आप साइंस मैथमेटिक्स के। बिल्कुल मकसूद साहब, तो हालात बहुत ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में छोटे छोटे दल जो खड़े हुए हैं बाई इलेक्शन में, वो किसी की बी टीम है, किसी की सी टीम है। और ये बहुत कहा जाए कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया किस्म का खेल प्रारंभ हो गया है। आप सीधे आघात नहीं कर सकते तो पड़ोसी के साथ मिल जाइएगा। और वैसे भी एक कोट बहुत स्ट्रेटेजिकल कोट कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त सहज हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ को इसी नजरिए से आप देखिएगा। रजनीश सिंह जी, आपने सुना डॉक्टर रेणु जोगी को। बहुत सीधा सा सवाल ये कि एक विधानसभा सीट के लिए आपने क्या आगे आने वाले चुनावों को लेकर बहुत लकीर साफ कर दी है, बहुत स्थिति साफ कर दी है। भाई जोगी कांग्रेस अगर आज खुले तौर पर आपका समर्थन कर रही है तो कांग्रेस के लिए तो राह और आसान हो जाएगी। अब तक तो कांग्रेस यही कहती थी कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है, अब A+B हो गए। यहाँ तो आपने तो एक तरह से मैदान खोल दिया कांग्रेस के लिए। देखिए मकसूद जी, कांग्रेस बहुत डरी हुई है, हताशा में है, निराशा में है। और यदि आपके रिपोर्टर गए होंगे तो पूछिएगा, 50 विधायक, 13 मंत्री, मुख्यमंत्री 3-3 दिन से और खुलेआम आज तक रोड में खड़े होकर नोट बांटना, साड़ी बांटना, कंबल बांटना, बर्तन बांटना। तो ये हताश निराश है। और जहाँ तक रही बात कि अजीत जोगी जी का जकांश का भारतीय जनता पार्टी को मरवाही में समर्थन मिला है, तो ये थोड़ा जरा बताएं कि जब रायबरेली से आदरणीय सोनिया गांधी जी लड़ती हैं तो वहाँ सपा बसपा इनके खिलाफ मैदान में किसी प्रत्याशी को नहीं उतारती। तो ये राजनीति में क्या सिर्फ पहली बार हो रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके लोकसभा में 17 राज्यों में सरकार है,
सबसे ज़्यादा संख्या है। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि एक कमजोर आंक रहे हैं एक मरवाही विधानसभा में, तो कांग्रेस पहले अपना शर्मा जी जवाब वहाँ दे का दीजिए हिसाब किताब देखे कि 2018 में देखिए कितना आपकी वोट ऑडियो पाई ठीक हो थी। गई होगी। इसलिए शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने दम पर, अपने बलबूते पर मजबूत है और उसी बूते पर लड़ते आई है। सरकार केंद्र में है, मजबूत सरकार है, और 10 साल से कांग्रेस की ये स्थिति है कि इनको नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक भी सांसद पूरे देश ने नहीं दिया है। 545 सीट में इनको नहीं मिली है। तो पहले वो अपनी चिंता कर लें, फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलें। शर्मा जी देखिए, रजनीश भाई चाहे जितनी भी बातें कर ले, हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने, जैसा वो बोल रहे हैं कि केंद्र में हमारे पास विपक्ष के होने लायक भी विधायक सांसद नहीं है, मगर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज उनके पास सिर्फ 14 विधायक हैं जो कि एक टैक्सी में आ सकते हैं। और दूसरी बात, नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ शर्मा जी, मैं भूला नहीं हूँ, 14 विधायक हैं और उसको हमने लोकतंत्र में उसको माना है। तो सिर्फ आप थोड़ा गिन दीजिए आपके राज्य में कितना, इसलिए आपको भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस के 70 होने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पिछले 22 महीने में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, आप 70 को जोड़ रहे हैं, 72 जोड़ लीजिए ना, 2 लोग को द्वारा भी कर रहे हैं, 72 जोड़ लीजिए, 70 जितने भी लोग हैं 72 जोड़ लीजिए, 2 लोग तो आपको समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। शर्मा जी आप 72 जोड़ लीजिए ना, 2 लोग तो शामिल करवा रहे हैं ना, साम दाम दंड भेद करके। तो 2 लोग तो आपके साथ भी शामिल हो रहे हैं ना। इसी खुशफहमी में रहिए। हम चाहते हैं कि तो अच्छा 4 है ना, 2 आपकी तरफ आ जाएंगे, 2 इनकी तरफ आ जाएंगे, जो बाकी के बचेंगे वो सब पीछे चले जाएंगे। तो गिनती में कहाँ आएंगे, वो तो बराबर हो गया ना, प्लस माइनस बराबर 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 हो गया। अरे भाई सीधी सीधी बात ये है कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार को किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास लेकिन इस सीट की बहुत जरूरत है आपको। नहीं, जिस तरह से पूरी जान लगा दी गई, पूरा जोर लगा दिया गया। मकसूद भाई देखिए, नहीं लेकिन राजेंद्र शर्मा जी नहीं बता रहे हैं कि क्यों इतनी ताकत लगाए। नहीं, कोई भी युद्ध जो है कमजोरी से नहीं लड़ा जाता। जंग में जाने से पहले आप हथियार डाल नहीं सकते, ये तो साफ है। कभी भी विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जिस 15 साल के कुशासन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी सफल होने की स्थिति में है, उसको उगने नहीं देना है। इसलिए हमने पूरी ताकत लगाई है। और कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 22 महीने में काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, उसके दम पर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सफल होने की स्थिति में है। नहीं, आपने स्वीकार कर लिया कि सफल होने की स्थिति में है करके, इतना करने के बाद देखिए, मतदाता अपना मत जो है बंद कर चुका है बैलेट बॉक्स में। अब उसमें ज्यादा समस्या नहीं है, 10 तारीख को उसका खुलासा हो जाएगा। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि कितने खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला, कि वो भी हवाओं को पकड़ने की हुनर रखता है। भाई साहब, हवा आपके हाथ से निकल चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है और मरवाही में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस पार्टी उसको बहुत ही आसानी के साथ चले 10 तारीख को जरूर आपसे बात होगी, लेकिन मालू जी से बात नहीं हो पाई, बहुत देर से बैठे हमारे साथ। की बात नहीं है। हाँ, मालू साहब, ये लगातार राजनीति में मौका परस्ती जो हो रही है, बहुत सीधे तौर पर यही शब्द इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब विधायक अपनी सीट को छोड़ रहा है, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहा है और उपचुनाव हो रहा है। दूसरी तरफ जो समर्थन दिया जा रहा है, चुनावों से पहले लगातार बैठकें होती हैं, तो तब उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं होता है कि नहीं होते, एक कटसी मीटिंग थी। लेकिन खुले तौर पर जब समर्थन दे दिया जाए तो फिर तो सब कुछ साफ हो जाता है। ये कैसे इसे देखते हैं कि या तो वाकई में लोकतंत्र बहुत सही तरफ जा रहा है, या फिर एक सोचना होगा, एक बैरिकेड की ज़रूरत है? बहुत निष्पक्ष बोलिएगा इस मामले में। मकसूद जी, वादा खिलाफी और जनता के साथ धोखाधड़ी, क्या इसके लिए कोई भी समीकरण उचित नहीं है? क्या तो अन्याय के जो जनता या जो वोटर आपको चुन रहा है, वो जरूरी नहीं है? आप फिर उसके साथ भी तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। सब एकजुट हो जाएं। उसने तो आपको 5 साल के लिए चुन दिया ना। देखिए, वोटर चुन रहा है, बिल्कुल धोखाधड़ी तो वोटर नहीं, 5 साल के लिए चुन लिया, लेकिन आप जिस बिना पर आए, जिस वादे को करके आए,
वो वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप जिस पार्टी से थे, जो सरकार में थे, वो सरकार उससे मुकर रही है, सरकार उससे परे जा रही है, सरकार उन वादा खिलाफी कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है। तब ऐसे में वो जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए? राइट टू रिकॉल जब हमारे यहाँ है तो खुद ने उसने छोड़ दिया कि नहीं, अब हम इस पार्टी को जब ये मान नहीं रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हम ये वादा खिलाफी जनता के पक्ष में बाहर आने की प्रक्रिया का परिणाम हुआ है। इसके कारण यदि लोकतंत्र में देखिए, जब संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ तब भी कई सारे चंद्रशेखर जैसे कई सारे लोग, रश्मिकांतम्मा, कृष्णकांत, ये लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर आए। वो तो बहुत देखते आ रहे हैं ना, डेमोक्रेसी बनाई, मंडल का मंडल की राजनीति भी हमने देखी, वो दौर भी देखा, और 13 दिन से लेकर 13 महीनों की सरकारें भी हमने देखी। देखिए, जनता सर्वोपरि है, कम महीनों की सरकारें जनता मालिक है, बिल्कुल जनता मालिक है, लेकिन जनता को मालिक समझ कौन रहा है? पटेरा जी बताइए, क्या वाकई में जो राजनीतिक पार्टियां मुद्दा या एजेंडा सेट करती हैं चुनाव में जाने के लिए, सत्ता में आने के बाद उस पर वो कितने वादों को पूरा कर देती है? अब एक इलेक्टोरल रिफॉर्म की हमें ज़रूरत है, या फिर इसी तरह से कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, और वो इस्तीफों के बाद सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी? बख्शू साहब, सॉरी टू से, वास्तव में हिंदुस्तान में जो हमारे घोषणा पत्र, वचन पत्र या चुनावी पत्र, जो भी आप कहें, या चुनावी घोषणा पत्र कहें, वो सिर्फ दिखावे की तरह हो गए हैं कि, और उनको मैं कहता हूँ हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। घोषणा पत्रों, वचन पत्रों बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन असल में जब चुनाव लड़ा जाता है तो जाति, क्षेत्र और आरोपों प्रत्यारोपों के आधार पर लड़ा जाता है। चाहे मरवाही देख लीजिएगा, जिस तरह के प्रसंग उपस्थित हुए हो, चाहे मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में देख लीजिएगा, इसमें किसने संकल्प की बात की जिस दिन रिलीज हुआ था उस दिन। लेकिन वास्तव में चुनाव के मैदान में जातियों का, क्षेत्रों का और शब्दों का भरपूर प्रयोग होता है। दूसरा, राजनेता कुल मिलाकर जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ दिनों में लोगों की एक अनास्था राजनीति के साथ पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर घोषणा पत्र को बाइंडिंग बना दिया जाए कि आपको टाइम फ्रेम के साथ अपना अनाउंस करना है, अगर आपने पूरा नहीं किया तो आपके खिलाफ 420 का केस चलेगा, आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस चलेगा, तब ये राजनीतिक दल सुधरेंगे। मुझे लगता है बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं और अंत में जाके जनता के हाथ में वो चीजें लगती हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। रजनीश सिंह जी, देखिए, लगातार हम इलेक्टोरल रिफॉर्म पर भी बात कर ही रहे हैं, हालांकि वो कब होगा ये एक दूर की कौड़ी है। मकसूद भाई, मैं मालू साहब आऊँगा, देखिए एक एक रिएक्शन मुझे ले लेने दीजिए, फिर वाइंड अप करूँगा मैं। तो रजनीश सिंह जी, आप बताइए ज़रा कि मरवाही को लेकर जो तमाम तरह की चीज़ें, बहुत से आरोप आपकी तरफ से भी लगाए गए, जनता या मतदाता क्या सोच रहा है मरवाही के लिए या उसके विकास के लिए? आप कैसे विकास कर पाएंगे? आप तो विपक्ष में बैठे हैं। नहीं, मैं मकसूद जी एक बात इसमें बोलना चाह रहा था कि अभी 18 में जो हुआ है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस के लोग इस्तीफा दिया छोड़े हैं, तो ये कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है। 2000 को याद करिए, 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस पार्टी किस सीट को, मरवाही के ही अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक का इस्तीफा दिलाकर, ये तो आज हुआ है, तो 20 साल पहले कांग्रेस का ये नेचर रहा है, उनका इतिहास रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी इतिहास 20 साल बाद दोहराने जा रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दिला के कांग्रेस ने लिया था, उस सीट को आज भारतीय जनता पार्टी फिर जीतने जा रही है। शर्मा जी, फाइनल कमेंट वाइंड अप करेंगे, 30 सेकंड है मेरे पास। घोषणा पत्र को रिफॉर्म करना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, रिफॉर्म करने की जरूरत है, बड़ी बहस की आवश्यकता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर बहस करके रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। किए हैं 22 महीने में डंके की चोट पे किए हैं। हमने 36 वादे किए थे, 24 वादे पूरे किए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जनता के 5 तो गिनाओ ना शर्मा जी, खरी उतरी 5 वादे गिनाओ ना जो पूरा कर दिए। मैं आपको गिना देता हूँ। नगर पंचायत का, नगर निकाय का चुनाव हमने जीता, ग्राम पंचायत का चुनाव हमने जीता, दंतेवाड़ा का चुनाव हमने जीता, चित्रकूट। अरे रेफरेंडम मानेंगे क्या इसको? 10 तारीख को नतीजा अगर आ गया मरवाही का तो प्रमाणित हमने 24 घोषणा पूरा कर दी। शर्मा जी, नगर पंचायत चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। जनता भी 10 तारीख अभी आप बोल रहे हैं शर्मा जी, रेफरेंडम मानेंगे 10 तारीख को जो भी नतीजा होगा? पंचायत चुनाव जीते हैं बता रहे हैं, घोषणा मैं पूछ रहा हूँ 5 पूरा किए। मैं कह रहा हूँ ना कि आप उसको कुछ भी मानिए, मरवाही का चुनाव भी हम जीतेंगे, अपने काम के दम पे जीतेंगे। हमने जो वादा पूरा किया है उसके दम पे जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है उसको किसी प्रकार के आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
कितना भी शर्मा जी इस बात पर कायम रहिएगा 10 तारीख को। शर्मा जी इससे कोई फर्क नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहरहाल 3 नवंबर की वोटिंग तो हो चुकी, अब सबकी नजरें नतीजे पर टिकी हुई। 10 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। जैसे आप आज हमारे साथ बने रहे सुबह से, 10 नवंबर को भी सुबह 6 बजे से हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।